मुद्दे पे बोलने को कहा गया है। और ये आप समझ रहे हैं कि ये नीचे लिखा हुआ है 1 2 3 4 नंबर। 4 नंबर का मतलब ये है ऊपर के जो मुद्दे हैं उनका समाधान नहीं मिला तो ये सवाल हमारे सामने पैदा हो गया है। क्योंकि ये एक ऐसी बेटी का सवाल है जो 10,000 की नौकरी के लिए पहाड़ से नीचे उतरती है और अपने ही डिस्ट्रिक्ट के एक छोर से दूसरे छोर पर आती है और वहां पर कुछ ऐसे लोग जो इस प्रदेश के मूल निवासी नहीं है वो उसके साथ दुराचार करते हैं और उसकी नृशंस हत्या करते हैं। ये सवाल हमारे बीच में है कि क्या हमने 23 सालों में इस तरह का राज्य दिया है अपने बच्चों को कि बाहरी लोग जो पहाड़ी इलाकों से हमारे बच्चे मैदानों में आ रहे हैं, देहरादून आ रहे हैं, वहां रोजगार के नाम पे छल करेंगे और उनके साथ दुराचार और हत्या करेंगे। तो ये सवाल हम सबके बीच में है कि क्या 23 सालों में इस तरह का राज्य हमने अपने युवाओं को दिया है और हमारा शर्म से झुकना चाहिए कि 23 सालों में जो पॉलिटिकल गवर्नेंस उत्तराखंड में रही है वो इतनी नालायक रही है कि हम एक बार फिर से आदिवासी बनना चाहते हैं। यह हमारे शर्मनाक सवाल है कि 23 साल बाद हम आदिवासी बनना चाहते हैं। हम बोल रहे हैं ट्राई बना दीजिए। ये सवाल बड़ा ही शर्मनाक है। मैं इस मुद्दे को बाद में कभी कहूंगा शेड्यूल 5 और तमाम जो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस है, लेकिन मैं अंकिता की जो लड़ाई है उसके बारे में क्योंकि 2 मिनट का समय है ये कहना चाहता हूं कि देखिए कानूनी रूप से तो लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ी जा रही है। हम कोर्ट में बड़ी मजबूती से कोर्ट में वहां पे केस लड़ रहे हैं। एक वकील वहां बेईमान हो गया था तो हमने आंदोलन किया, बेईमान वकील को हटवा दिया। अब वहां पे ईमानदार वकील पैरवी कर रहे हैं अवनीश नेगी जी और बहुत बेहतर तरीके से केस को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले वहां सुनवाई थी और जो अंकिता का मित्र था उसकी गवाही हो गई है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होना है और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कोटद्वार कोर्ट से इन तीनों दरिंदों को सजा होगी, ये निश्चित है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पुलकित आर्य है वो लगातार डेट की अप्रोच करता है हाईकोर्ट में और राज्य सरकार के वकील उसकी फेल हो जाए इसको अपोज करने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो हमने वहां पे भी अपने वकील खड़े किए हुए हैं, अवनीश नेगी जी, वो लगातार बेल को वहां पे अपोज करते हैं क्योंकि ये मुकदमा स्टेट वर्सेस पुलकित आर्य है। तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि बेल को अपोज करती, लेकिन आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार की क्या भूमिका रही है शुरू से। तो बेल को भी ढंग से अपोज नहीं किया जाता। आप जान रहे हैं कि नार्को टेस्ट की बात की थी प्रदेश सरकार ने, नार्को टेस्ट में स्टे लेके पुलकित आर्य बैठा हुआ है, उस स्टे को खारिज करने में राज्य सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं आपको तीसरे कोर्ट की बात बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में, जहां मैं खुद पिटिशनर हूं दिल्ली में, जो हाईकोर्ट ने कहा कि भाई इस मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, वो अपील हमारी वहां एडमिट हुई, वो मुकदमा वहां पर चल रहा है और वहां पर इस बिंदु पर फैसला होना है कि क्या इस केस में कोई वीआईपी था कि नहीं। और आप सब जान रहे हैं कि कोई न कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के या उनके संगठन के नजदीक हो सकता है, वो व्यक्ति वीआईपी था और उसको बचाने के लिए राज्य सरकार, कोर्ट कचहरी, वकील, पुलिस सब बिकवाली के दौर से गुजर रहे हैं। और मैं दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ पत्रकार साथी भी बिक चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया और आप लोगों के सहयोग से यह लड़ाई जिंदा है। हम सिर्फ आपसे इतना चाहते हैं कि कोर्ट में ईमानदारी से हम लड़ेंगे, न्याय हम वहां से दिलाएंगे, लेकिन जो पहाड़ी समाज का जो दबाव होना चाहिए वो दबाव हमें चाहिए।
जो किरण नेगी केस में नहीं था, जो किरण नेगी केस इतना विभत्स हत्याकांड, इतना बड़ा दुराचार उस बेटी के साथ दिल्ली में हुआ, दिल्ली के लोग या पहाड़ के लोग, उत्तराखंड के लोग या कहीं भी पहाड़ के लोग रहते हो, वो इतने कमजोर थे कि सुप्रीम कोर्ट जवाब नहीं बना पाए, मुख्यमंत्री पे जवाब नहीं बना पाए, सांसदों पे जवाब नहीं बना पाए। तो आज आप जान रहे हैं कि वो तीनों अपराधी बाइजल बरी हो गए हैं। हम नहीं चाहते कि एक बार फिर वैसा ही हो जैसा किरण नेगी के साथ हुआ। और आपको भी अपनी बेटियों की तरफ एक बार नजर उठा कर देख लेना चाहिए कि अंकिता कहीं में भी आपकी बेटी है, अपनी बेटी में अंकिता आपको देखना होगा। अगर आप आपसे नहीं देखेंगे तो फिर दूसरा अंकिता हत्याकांड होगा। तो मेरा आप सभी लोगों से सिर्फ इतना निवेदन है कि एक जागरूक समाज बनिए, एक जिम्मेदार कौम बनिए, जिससे कि इस तरह के जो अपराध हमारे बच्चों के साथ हो रहे हैं उनको न केवल हम नियंत्रित कर सके, बल्कि इस प्रदेश की पॉलिटिकल पावर जो है उसको भी अपने हाथ में ले सके। और यही इस उत्तराखंड का सपना भी था शहीदों का, और यही हमारी भावना भी होनी चाहिए।